इंग्लिश बाइबल में देखिए क्या लिखा है, एंजल शब्द लिखा है, और यहाँ हिंदी बाइबल में दोनों के लिए दूत शब्द निकल गए। जो बेचारे हिंदी जानते हैं वो फंस बैठे हैं। वो दिखा देते हो देखो दूत है, देखो दूत है, लेकिन इंग्लिश से हम जहां भी देख रहे हैं एंजल शब्द है। हालेलुया। और पढ़िए मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय उसका 53 पद, पहले हिंदी में पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय उसका 53 पद क्या कहता है? क्या तू नहीं जानता? क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ? मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वे स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर सकता है। हालेलुया। इंग्लिश में क्या लिखा है? 26 का 53। Or do you think हाँ, that I cannot now pray to my Father pray to my father, मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ, and He will provide me with more than 12 legions हाँ, angels. एंजल्स, इतने फरिश्तों को वो भेज सकता है। जहाँ भी बाइबल में दूत शब्द फरिश्तों के लिए आया है वहाँ पर एंजल शब्द का प्रयोग किया गया है, और जहाँ दूत शब्द इंसानों के लिए आया है वहाँ बाइबल में मैसेंजर शब्दों का प्रयोग किया है। और बाइबल ने बिल्कुल ठीक तरीके से लिया है, क्योंकि उन्हें मैसेंजर दिखाना था। मैसेंजर इंसान होते हैं, उन्हें मैसेंजर दिखाना था। क्यों दिखाना था? क्योंकि मैसेंजर इंसान होते हैं। और बाइबल में क्या लिखा है? वो फरिश्ते हैं। आप बाइबल को मानेंगे? बाइबल में लिखा है एक भी शब्द घटाना या बढ़ाना मुसीबत का कारण है। बाइबल को बाइबल क्यों नहीं रहने दिया? किसी नबी की इतनी हिम्मत नहीं हुई बाइबल में कुछ जोड़ने की। पौलुस की हिम्मत नहीं हुई, पतरस की हिम्मत नहीं हुई बाइबल को में कुछ शब्द निकालने या घटाने की। तो क्या भाई ब्रनम को ये शब्द हटाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उन्हें अपने आप को साथ में दूध सत्यापित करना था। अगर इंग्लिश बाइबल हम ना पढ़ते तो हम तो बेवकूफ बन जाते। हालेलुया। बाइबल में फरिश्ते शब्द लिखा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में पढ़ लीजिए गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 19 पद। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वे तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी। और वे स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। अब लोग मुझसे कहते थे कि भाई ये जो व्यवस्था दी गई है वो स्वर्गदूतों ने दी है। भैया समझ रहे हो थोड़ा सा? मैं तो अपने काम से फ्री हो जाऊंगा थोड़ी बहुत देर में। वो ये कहते थे कि फरिश्तों ने ये व्यवस्था दी है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में देखिए बिल्कुल स्पष्ट क्या लिखा है। What purpose? Does the Lord said It was added because of transgression till the seed sound should come, to whom the promise was made, and it was appointed through angels. Appointed through angel, और through angel का मतलब क्या है? उनके मध्यस्थ में। और एक और पद को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि स्वर्गदूतों के डायरेक्शन में ये व्यवस्था दी गई। स्वर्गदूतों ने व्यवस्था नहीं लिखी है, व्यवस्था मूसा के द्वारा लिखी गई है, और परमेश्वर ने खुद लिखवाई है, स्वर्गदूतों के डायरेक्शन में लिखी गई है। बिल्कुल रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। और किसी कारण भाई ब्रनम ने पौलुस को पहला स्वर्गदूत, पहला एंजल और एंजल शब्द हटा करके मैसेंजर शब्द का प्रयोग करके बताया कि सबसे पहला दूत जो है वो पौलुस। उन्होंने अपने शब्दों में देखिए, पढ़िए जरा
पेज नंबर 73, पेज नंबर 73। The messenger, द मैसेंजर, हाँ ये राइटर, the messenger हाँ, to the church of टू द चर्च ऑफ Ephesus इफिसुस was the was the apostle Paul, apostle Paul, देखिए पौलुस, apostle Paul, that he was the that he was the messenger to the first messenger to the first age age of the of the Gentile, जेंटाइल्स। अपने पूरे शब्दों में कह रहे हैं देखिए कि वो पहला मैसेंजर है, इफिसुस चर्च का पहला मैसेंजर है। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, बाइबल ये कहती है कि वहाँ पर एंजल है, स्वर्गदूत है, और भाई ब्रह्म कहते हैं वहाँ पर पहला मैसेंजर पॉल है। हालेलुया, हालेलुया। 159। पढ़िए। using our God given rule for choosing the messenger messenger to each age, to each age, that is we choose, हम चुनते हैं। देखिए फिर ध्यान से सुनो, we choose, हम चुनते हैं। भाई बहनों कह रहे हैं हम चुनते हैं क्या? the one whose ministry most closely approximates हाँ that of the first messenger पॉल, यानी पहला मैसेंजर हम चुनते हैं कि ये पॉल है, और वह मैसेंजर नहीं बल्कि एंजल है। इतनी बात तो अनपढ़ भी समझ सकते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। हालेलुया। हालेलुया, जो कभी स्कूल नहीं गए। हालेलुया। हालेलुया। एक पद पे मुझे फंसाया गया जो इफिसियों 6 उसका 20 पर। अब एक बात प्रूफ करने जा रहे हैं। एम्बेसडर के गाड़ी का नाम भी है। पुराने काल में गाड़ी चलती थी, अभी भी है पुरानी गाड़ी। और देखिए बाइबल में क्या लिखा है, हिंदी बाइबल पढ़िए। जिसके लिए पौलुस कहता है, जिसके लिए, शुरू से पढ़ो दोबारा से, हाँ शुरू से पढ़ो। जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। इस शब्द को लेकर बोला है कि भाई देखो है तो पौलुस दूत, देखो पौलुस है तो दूत, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? राजदूत। और राजदूत इंसान होते हैं। हालेलुया। हमारे देश में विदेशों के राजदूत रहते हैं, और हमारे देश के दूत अमेरिका में हैं जो हमें समाचार यहाँ देते हैं। और इंग्लिश में अगर दूत होता तो एंजल शब्द होता। देखिए क्या आया है उसमें पढ़िए। For which I am an ambassador in chains, जंजीरों में जकड़ा हुआ मैं क्या हूँ? एक राजदूत हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ये बाइबल में हर जगह एम्बेसडर आएगा, एंजल शब्द नहीं आएगा। हालेलुया। क्या मालूम है आपको मैं भी एक एम्बेसडर हूँ? हालेलुया। अगर कोई इस बात को कह रहा है कि देखो पौलुस राजदूत है, दूत है, अरे तो हिंदी भी तो देख लो इसकी राजदूत होता क्या है। एक बात में उछल पड़े कि वो राजदूत है, दूत है। अरे वो एम्बेसडर है, मैं भी एम्बेसडर हूँ, और आप भी एम्बेसडर है। मैं सत्यापित करूंगा परमेश्वर। आप भी कैसे, देखो मेरे साथ में, अच्छा लगेगा आपको। दूसरा कुरिन्थियों 2 Corinthians 5 chapter और 21 verse। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के राजदूत।
बड़ी अच्छी बात है, परमेश्वर ने मुझे इन बातों को समझाया और एक छोटा सा नाचीज आदमी में आपके सामने इन बातों को रखा। हालेलुया। मैं तो पढ़ूंगा और पढ़ के देखूंगा। तो के काम और उसका 17 अध्याय के एक पद में लिखा, हिंदी बाइबल में पढ़ना जरा, केवल हिंदी में। क्या लिखा? फिर भी चलो मैं अभी पढ़ के बताऊंगा। हाँ, मैं पहले ऐसी औरत बता दूं। वचन में लिखा है और बीरिया के लोग इन बातों को खोज करते थे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। तो मैं तो भाई वचन का खोजी बनूंगा। मैं तो एकदम किसी पे एकदम विश्वास नहीं करूंगा। मैं तो वचन में पढ़ के देखूंगा ये बात ऐसी है या नहीं है। हालेलुया। आइए देखिए दूसरा कोरिन्थियों, हम क्या फिर पढ़ो दोबारा से, इंग्लिश में पढ़ना। Now then we are ambassador for Christ। हम मसीह के क्या हैं? राजदूत है। एम्बेसडर आया है, कोई एंजल शब्द नहीं आया है। हम भी एम्बेसडर हैं मेरे साथियों, तो पौलुस भी एम्बेसडर है। कोई दूध की बात नहीं है मेरे साथियों। बाइबल बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करती है। परमेश्वर के वचन में मैंने आपको पढ़वाया था, ये सुधार की, करेक्शन की, फटकार की पुस्तक है मेरे साथियों। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये चौकी दोधारी तलवार है, गांठ गांठ बूंदे बूंदे को बार बार छेदती है और मन की भावना और विचारों को जांचती है। बाइबल में से भाई ब्रनम ने एंजल शब्द हटाकर क्या शब्द प्रयोग किया? मैसेंजर। आपके सामने मैंने पढ़वाया। मेरे साथ हम परमेश्वर के राजदूत और प्रचारक हैं, इसलिए हम भी मसीह के राजदूत हैं। यहाँ पर भी पौलुस अपने आप को स्वर्गदूत नहीं बल्कि राजदूत बताता है मेरे साथियों। और भाई ब्रनम पौलुस को मैसेंजर बताकर 7 कलीसियाई काल ला करके उसे एंजल का प्रूफ देती थी। उन्होंने उस शब्द को हटा दिया। अगर एंजल शब्द लिखते थे तो वो फंस जाते, वो जवाब भी नहीं दे पाते। क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरी इंग्लिश बाइबल में जहां भी मैसेंजर शब्द आया है वो इंसानों के लिए प्रयोग है, और पूरी बाइबल में जहां जहां एंजल शब्द आया है वो सब स्वर्गदूतों के लिए प्रयोग किया है। अगर वो एंजल लिख देते तो वो जवाब नहीं दे पाते। उन्होंने उस शब्द को हटाया और शब्द को हटाकर मैसेंजर शब्द का प्रयोग किया। लेकिन बाइबल में एंजल शब्द, भैया जरा काटे संदेश चल रहे हैं, ये थोड़ी स्टडी के संदेश चल रहे हैं। बाकी संदेश हम इसे बस समाप्त करने के बाद आगे लेंगे मेरे साथियों। आप इस बात से न घबराएं। थोड़ा सा पौलुस का चुनाव देख लेते हैं।